स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, आलूदा फिजा में सांस लेना महाल। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मजमूई औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग 370, मॉल रोड के इलाकों में 350 AQI रिकॉर्ड। स्मोक में धुआं, गर्द और धुंध की आमेज़ की वजह से सांस और आंखों की बीमारियां आम। लोग खांसी और एलर्जी की मुख्तलिफ अलामात का भी शिकार। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क और एन का इस्तेमाल करने की हिदायत। शहर में स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल। स्मार्ट लॉकडाउन के बायस लाहौर समेत 8 अजला में आज तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। बाजार, दुकानें, जिम, सिनेमा घर और दफातर 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त दी गई। शहर में निजी और सरकारी ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चल रही है। स्मोक से निपटने के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम जारी। आला इख्तियाराती एनवायरमेंटल कमीशन कायम करने का फैसला। शहर के 12 मुकामात पर स्मोक एयर फिल्टर्स लगेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं मसनूई बारिश के लिए माहिरीन की खिदमत हासिल कर ली हैं। चीनी माहिरीन की टीम जल्द लाहौर का दौरा करेगी। स्मोक के खात्मे के लिए PHA की नई हिकमत अमली तैयार। पार्कों में पत्ते जलाने और आग लगाने पर पाबंदी आयद। पत्तों को आग लगाने पर PHA मुलाजिम या इनफरादी शख्स को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। DG PHA ने तमाम पार्कों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स को अहकाम जारी कर दिए। महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए मुतहरिक गैर कानूनी मोटरसाइकिल रिक्शों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया। 1 माह के बाद जुर्माने के साथ ड्राइवर और मोटरसाइकिल रिक्शे को थाने में बंद किया जाएगा। महकमा एक्साइज अनफिट रिक्शों को फिट करने के लिए मुतहरिक होगी। लाहौर रिक्शा यूनियन के नुमाइंदों के साथ डायरेक्टर मोटर्स की मुलाकात। रिक्शों के फिटनेस सर्टिफिकेट, पासिंग रजिस्ट्रेशन के हवाले से बातचीत हुई। धुआं छोड़ने वाले रिक्शों के हवाले से भी हिकमत अमली तय कर ली गई। पानी को ज़ाय होने से बचाने की मनसूबाबंदी। गाड़ियां धोने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का हुक्म। पानी की बचत के लिए वाटर जोन भी बनाने का फैसला। MD वासा का कहना है कि पानी के ज़या पर घरेलू सारिफ को 5,000 और कमर्शियल सारिफ को 10,000 रुपये जुर्माना होगा। बाल्टी में पानी इस्तेमाल करने वालों को कोई जुर्माना नहीं होगा। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू बीमारी के हमले जारी। शहर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 98 मरीज सामने आ गए। सूबे भर में 167 अफराद मूसी वायरस में मुब्तला हुए। गुजरावाला 26, फैसलाबाद 18, मुल्तान 12, रावलपिंडी से 7 केसेस रिपोर्ट हुए। शेखुपुरा, कसूर, अटक, ओकाड़ा, मुजफ्फरगढ़ और सियालकोट में डेंगू का एक मरीज सामने आ गया। ब्रायलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। मुर्गिया गोश्त 5 रुपये मजीद महंगा। फ़ी किलो कीमत 499 रुपये हो गई। अंडों की कीमत 331 रुपये फ़ी दर्जन। 10 सब्जियों के दाम मजीद बढ़ गए। अदरक 800, लहसुन 780, टमाटर 180, प्याज 140 रुपये किलो फ़रोख्त। मटर 240, शिमला मिर्च 140, भिंडी 100, शलजम 120, आलू 140 रुपये किलो बिकने लगे। अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250 और अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस में शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, फहद चीमा समेत 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल केस में मुल्जिमान की एहतसाब अदालत में बरियत की दरखास्तों पर समाअत हुई। फवाद हसन फवाद, बिलाल कुदवाई, शाहिद शफीक समेत दीगर मुल्जिमान की बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। मुस्लिम लीग नून का कायद नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। मुल्की सियासी मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की अहमियत और मुस्तहकम शराकत दारी पर जोर दिया। इसराइली बमबारी के नतीजे में बेगुनाह फ़लस्तीनियों की शहादतों के मसले को उजागर किया।
इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है, नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। नून लीग पंजाब से 120 से 125 सीटें लेगी। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का नून लीगी इजलास से खिताब। कहा, तमाम जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, हमें यकीन है अवाम नवाज शरीफ पर एतमाद करेंगे। अगर किसी ने 9 मई को कुछ किया है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम लाहौर में कल गज़ा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इसराइली फ़ौज अब तक 12,069 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुकी। गज़ा मार्च का मकसद फ़लस्तीनियों से हमदर्दी करना और जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालना है। सिराजुल हक की आवाम को गज़ा मार्च में भरपूर शिरकत करने की अपील। पंजाब हुकूमत का जुबली टाउन में पहला कैंसर हॉस्पिटल कायम करने का ऐलान। इंडस हॉस्पिटल जुबली टाउन हुकूमत पंजाब को मुंतकिल होगा। इंतजामी अमूर इंडस फाउंडेशन संभालेगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंडस अस्पताल का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंडस हॉस्पिटल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल होगा। कैंसर हॉस्पिटल को तैयब उर्दवान ट्रस्ट हॉस्पिटल के मॉडल पर चलाया जाएगा। गिरा फरोशों को नकेल डालने की तैयारी। प्राइस कंट्रोल बराए ज़रूरी अशिया ऑर्डिनेंस 2023 जारी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक प्राइस कंट्रोल कौंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। कंट्रोलर ऑफ प्राइसेस एंड सप्लाईज मुतल्लिका ज़िला का डिप्टी कमिश्नर है। ऑर्डिनेंस से पंजाब में अशिया ज़रूरिया की कीमतों का तयन किया जाएगा। ऑर्डिनेंस पूरे सूबे में नाफिजुल अमल होगा। कामोमुद ड्राइवर्स के खिलाफ शिकंजा मजीद तेज़। बगैर शनाख्ती कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस शहर के दाखिली खारजी रास्तों से दाखिल नहीं हो पाएंगे। पुलिस नाकों पर मौजूद अमला ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड न होने पर मुकदमा दर्ज करेगा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के केसेस की तफसीलात के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकों से जवाब तलब कर रखा है। दरखास्त में नैब FIA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला केस पर समाअत। 8 मुलजिमान की अबूरी जमानतें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। मुलजिमान जिशान, वकास, यूनस, आमिर अली, मोहम्मद अवैस, दानिश इकबाल और दीगर ने जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर रखी थी। मुलजिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का केस। ATC ने मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम ने लाहौर न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मुतासरा फैमिली के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, ये सिर्फ एक कार हादसा था। मुलजिम अफनान की जानिब से सेशन कोर्ट में जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सेशन अदालत ने फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। मुख्तलिफ मकामात पर मंसूबे के ज़ेरे तामीर 3 ब्रिज पर जारी कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मंसूबे को हर सूरत जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ADCR की कार्रवाई। म्यू हस्पताल से 171 कनाल अराजी वागुजार करवा ली गई। 171 कनाल अराजी पर फेडरल औकाफ दावेदार किराया वसूल कर रहा था। म्यू हस्पताल और कला इंतजामिया ने कब्जे की जगह पर बैनर्स आवेजा कर दिए। बैनर्स पर आइंदा किराया म्यू हॉस्पिटल कैशियर को जमा करवाने की हिदायत। म्यू हॉस्पिटल इंतजामिया अराजी पर डॉक्टर्स हॉस्टल बनाना चाहती थी। ज़िला इंतजामिया का तजावुज़ात के खिलाफ 32 मकामात पर खसूसी ऑपरेशन। 100 से ज़ायद शेड और थड़े मिसमार कर दिए गए। 140 से ज़ायद तजावुज़ात का सामान जब्त कर लिया गया। सामान से भरे 5 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। ऑपरेशन हाल रोड, बिडन रोड और लक्ष्मी चौक में किया गया।
पुलिस फोर्स और उनके अहल खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला के पुलिस एहलकारों के इलाज मुआलजे के लिए 12 लाख रुपए से जायद के फंड्स जारी। जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद सईद और ड्राइवर कांस्टेबल मोहम्मद परवेज़ को इलाज मुआलजे के लिए 1 लाख रुपए फीकस दिए गए। गाजी ड्राइवर कांस्टेबल सैयद कयूम शाह को इलाज के लिए 3 लाख रुपए दे दिए गए। CBD पंजाब का फिरोजपुर रोड पर रेस्क्यू की बिल्डिंग पर प्लाजा तामीर करने का फैसला। ग्रैंड सोक लाहौर 68 केनाल अराजी पर तामीर किया जाएगा। मालिकाना हकूक पर दुकानें हासिल की जा सकेंगी। ग्रैंड सोक में 350 मुरबा फीट से 550 मुरबा फीट तक दुकानें मौजूद होंगी। प्लाजा 3 मंजिलों पर मुश्तमिल होगा। जौहर टाउन हाउसिंग स्कीम के रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का मामला। जौहर टाउन स्कीम के रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और शिफ्टिंग तकमील के करीब। LDA 1 विंडो सेल 21 से 24 नवंबर जौहर टाउन से मुतल्लिका तमाम सर्विसेज बंद रहेंगी। रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन के बाद तमाम सर्विसेज को 27 नवंबर को दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। IG पंजाब का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चूंग का दौरा। उस्मान अनवर एंटी राइट फोर्स के जवानों से मुलाकात की। खिताब में कहा कि एंटी राइट फोर्स पर धरनों, एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी है। एंटी राइट फोर्स को जदीद साजो समान और सहूलियात की फराहमी में कोई कमी नहीं आएगी। पंजाब हायर एजुकेशन ने नई जामियात के फंड्स रोक लिए। तर्जुमान हायर एजुकेशन कमीशन का कहना है कि नई जामियात की फंडिंग सूबा खुद करेगा। 10 साल तक नई जामियात को फंडिंग नहीं दे सकते। पंजाब में मुतअद्दिद जामियात HEC की फंडिंग से महरूम। मैट्रिक के दूसरे सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। कामयाबी का तनासुब 50% से जायद रहा। 16,462 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। 33,000 से जायद उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। और साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। मोहम्मद यूसुफ इससे कबल पाकिस्तान टीम और NCA में बैटिंग कोच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। साबिक कप्तान यूनुस खान को जूनियर क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया गया। यूनुस खान अंडर 13 और अंडर 16 के मामलात देखेंगे।